पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए अमेरिका मुतहरिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पेशरफ्त और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमेरिका भारत पर इश्तियाल अंगेज़ी खत्म करने के लिए दबाव डाले। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में ताउन करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हममंसब जयशंकर से भी टेलीफोनिक रब्ता। मार्को रूबियो ने भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर दिया। खित्ते में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का भी कहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीकी अज़म का भी इरादा किया। मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदा शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है। मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशा वराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, जफरबाद, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में भी जंगी मशकें की गई। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखानों और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब से इल्जामात के बजाय हकाइक बयान करने पर भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय DGI-SPR के बयान करदा हकाइक को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम। हकाइक बयान करने पर बीजेपी के इंतहा पसंदाना हिंदुओं की जानिब से कांग्रेस लीडरान को शदीद तनकीद और धमकियों का सामना। कांग्रेस लीडर विजय विदेतवान ने पहलगाम हमले के बाद बीजेपी हुकूमत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद की थी। भारतीय सिविल सोसाइटी और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठाए। भारत का जंगी जुनून पाकिस्तान से निकलकर चीन और तुर्किया तक जा पहुंचा। इंडियन मीडिया पर चाइना और तुर्किया के खिलाफ घटिया इल्जामात पर मबनी मवाद चलाया जा रहा। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा कि भारत को जंगी जुनून से निकलकर अपनी आवाम को गुर्बत से निकालने का सोचना चाहिए। जंग किसी के भी मफाद में नहीं। कराची को ब्लॉक करने वाले सुन ले, अगर पाकिस्तान ने मुंबई को ब्लॉक कर दिया तो भारत की मईशत तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। शिकागो में हुकूक के लिए जाने देने वालों को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म का मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, जॉब मार्केट बदल रही है, नौजवानों को जदीद महारतों से रास्ता करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं, अपने मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे हैं, जहाँ हर मजदूर को रोजगार तक रसाई हो। मेहनत कशों के लिए सेहतमंद और बावकार हालात को फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इरादा करते हैं। वज़ीर आलम पंजाब मरियम नवाज का हर मजदूर, वर्कर और मेहनत कश की इज़्ज़त को सलाम। कहा, वर्कर्स के लिए 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे। आइन के मुताबिक आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। हमने कौम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ व खतर करना है। मजदूरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आइन में मेहनतकश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। मैं समझता हूँ कि हम जजेस इंसाफ नहीं करते। इंसाफ तो अल्लाह का काम है, हम सिर्फ फैसला सुनाते हैं। अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हल्फ की पाबंदी की तौफीक दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ईवी टैक्सी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 ईवी टैक्सी सड़क पर लाने पर गौर। औरतों के लिए मखसूस ईवी पिंक टैक्सी सर्विस भी चलाने का फैसला। पिंक टैक्सी की ड्राइवर और मुसाफिर दोनों से खातिन ही होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, माहौल दोस्त ईवी टैक्सी से माहौलियाती मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। भारत में दौराने इलाज वफात पाने वाले नौजवान सैयद आर्यान शाह की नमाज जनाजा अदा। कोयटा में
सरकी रोड पर आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्यान शाह जिगर और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला होने की वजह से भारत के शहर चेन्नई के अस्पताल में जेर इलाज थे। अस्पताल हुकाम ने वाजिबात की अदायगी तक मैयत देने से इनकार किया था। हुकूमत बलोचिस्तान ने वाजिबात समेत मैयत पाकिस्तान लाने के तमाम तर इंतजाम किए। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले आज दूसरा डबल हेडर होगा। मुल्तान सुल्तान रही सही उम्मीद जगाने के लिए कराची किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। गद्दाफी स्टेडियम में मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इकलौती फतह के लिए टेबल पर मौजूद मुल्तान सुल्तान नाकामी का बदला लेने के लिए भी बेताब। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबला आएगी। फातह टीम की दूसरी पोजीशन पक्की हो जाएगी।